मैं रंजीत राठौड़ दी योद्धास ऑफ राजपूताना में आज आपको लेकर आया हूँ राजपूताना के आखिरी छोर पर शेखावाटी की आखिरी रियासत और उसकी 33वीं रियासत लोहारू में। ये किला आज भी गर्व से अपना मस्तक ऊपर किए हुए लोगों को अपनी शौर्य गाथा सुना। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक, सुब्रक और हाथी राम प्रसाद का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन हम आज आपको बताएंगे ऐसे कुत्ते की कहानी जिसने जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। लोहारू रियासत का एक ऐसा वीर और वफादार कुत्ते की कहानी हम आपके सामने पेश करेंगे। आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, तब इस किले को सरकार को ये कहकर सौंपा गया कि सरकार इसका ढंग से रख रखाव करेगी। लेकिन आज ये किला अपने अस्तित्व को खो चुका है, अपने मिटते अस्तित्व के लिए पुकार कर रहा है। भावी पीढ़ी के लिए इस किले से संबंधित इतिहास को शानदार तरीके से संजोकर रखा जा सकता है। यहाँ के शेखावत वीरों ने अदम्य वीरता दिखाई है। उनके साथ एक 28 मुगलों को मारने वाले कुत्ते की भी पूजा होती है। 16 झुंझार, उनके साथ सती माता और इस कुत्ते को यहाँ पे पूजा जाता है। उनके मंदिर और छतरियाँ यहाँ पे बनी हुई है। आइए हम विस्तार से बात करेंगे इस किले के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में। लोहारू के इस किले की स्थापना राव शेखा जी के पोते बेरू सिंह जी के ज्येष्ठ लड़के नरहर दास जी ने 1645 में अपने हाथों से की। बैसाख बदी चौथ शनिवार को राव नरहर दास जी ने इस किले की स्थापना की। इससे संबंधित एक कवि का दोहा भी मिलता है। संवत 1645 वैसाख बदी चौथ वार शनिवार, नरहर दास लोहारू बसायो वैसाख मास उद्धार। किले के निर्माण को लेकर कुछ कहानियां प्रचलित है। किला बनाने के लिए भूमि का चयन करते वक्त एक गडरिये से मुलाकात हुई, जिसने जंगल जहां किला बना हुआ है की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वीर भूमि है, क्योंकि एक साधारण भेड़ ने अपने नवजात शिशु को बचाने के लिए खूंखार भेड़िए से मुकाबला कर उसे भगा दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह वीर भूमि है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ज्योतिषियों ने किले की नींव में नरबलि देने को कहा। प्रजाप्रिय और दयालु राजा राव नरहर दास जी किसी व्यक्ति की बलि देने को और नींव में रखने को सहमत नहीं हुए। किसी ने सलाह दी कि मुस्लिम समाज में मुर्दों को दफनाया जाता है, अतः किसी मुर्दे को किले की नींव में रख दिया जाए, जिससे अहित भी नहीं होगा और ज्योतिषियों के कथन की पालना भी हो जाएगी। जब ज्योतिषियों को पता चला कि उन्होंने चिंता व्यक्त की, कहा कि लोहारू राज्य 200-300 सालों तक ही राजपूतों के पास रहेगा, उसके बाद सत्ता की बागडोर मुस्लिम शासकों के हाथ में चली जाएगी। इस प्रकार राव भेरू जी के पुत्र राव नरहर दास जी यहाँ के शासक हुए और 210 गांवों पर शासन किया। नरहर दास जी ने प्रजाहित में अनेक कार्य किए। यहाँ पर पेयजल समस्या प्रमुख थी, अतः उन्होंने 8 कुओं का निर्माण करवाया। लोहारू एक मुकम्मल रियासत बनने पर और यहाँ पर आर्थिक विकास होने पर हिसार और हांसी के नवाबों ने राव नरहर दास जी से अदायगी कर स्वरूप मांगी, जिसके लिए लोहारू नरेश ने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर हांसी व हिसार के नवाबों ने लोहारू पर आक्रमण कर दिया। राव नरहर दास जी ने वीरता से युद्ध लड़ा। नवाबों की फौज को खदेड़ते खदेड़ते लोहारू से लगभग 30 किलोमीटर दूर डांडमा गांव तक ले गए, जहां कड़ा मुकाबला करते हुए वीर नरहर दास जी ने अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करते हुए वीर गति प्राप्त की। इस युद्ध में श्री नरहर दास जी के साथ उनके 18 पुत्रों में से 8 पुत्र बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव नरहर दास जी के साथ उनकी 7 रानियों में से सबसे छोटी रानी मान कंवर जी सती हुए, जो गावड़ी के ठाकुर पेप सिंह जी तंवर की सुपुत्री थी। उनकी याद में राव नरहर दास जी के पुत्रों ने स्मृति स्वरूप एक छतरी का निर्माण करवाया। डोडमा गांव में जहां नरहर दास जी वीर गति को प्राप्त हुए, वहां उनकी छतरी बनी हुई है। विक्रम संवत 1652 में नरहर दास जी के ज्येष्ठ पुत्र नाहर सिंह जी यहाँ के शासक बने। उसके बाद मदन सिंह जी उनके पुत्र शासक बने। फिर उसके बाद महा सिंह जी यहाँ की राजगद्दी पर आसीन हुए। मदन सिंह जी के शासनकाल में लोहारू का दूसरा युद्ध हुआ, जो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गया। इस युद्ध में मदन सिंह जी के एक वफादार सेवक, स्वामी भक्त सेवक बख्तावर सिंह जी थे, जो बहादुरी से लड़े, और उनका एक वफादार कुत्ता था, वो भी बहादुरी से लड़ता हुआ उसने 28 मुगलों को मौत के घाट उतारा। और एक ही परिवार के 16 झुंझार हुए, जो एक ही कुटुंब के, एक ही शेखावत परिवार के 16 जने जो एक साथ झुंझार हुए। लोहारू के इस दूसरे युद्ध का प्रमुख कारण था कि टैक्सेशन। जब दिल्ली के बादशाह ने यहाँ मदन सिंह जी से टैक्स मांगा, तब मदन सिंह जी ने टैक्स देने के लिए इनकार कर दिया कि मेरा स्वतंत्र राज्य है, मैं टैक्स क्यों दूं। तब बादशाह ने महा सिंह जी को बुलावा भिजवाया। तब उनकी इस बुलावे भिजवाने पर महा सिंह जी ने एक दोहे के रूप में अपना जवाब दिया।
माधो मिले न माल दे, जोधा करे न जुहार, बादशाह दरबार में नित उठ करे पुकार। औरंगजेब ने यहाँ पर हिसार के गवर्नर अल्फू खान को आक्रमण के लिए भेजा और कई जगह ये सेहद अब्दुल्ला का भी नाम आता है। इतिहास में जो वर्ण संगतियाँ हैं उसकी वजह से कहीं पे लिखा हुआ है सेहद अब्दुल्ला और कहीं पे अल्फू खान को यहाँ पे आक्रमण के लिए औरंगजेब ने भेजा। इस युद्ध में लोहारू के कई वीर शेखावत लड़ाकू योद्धा काम आए। महासिंह जी का जो ज्येष्ठ पुत्र था जोध सिंह, वो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और बख्तावर सिंह जी भी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 16 जुझार कुटुंब का बागी योद्धा साथ, सेहदड़ो तो भाज गयो बाकी सेना दीनी काट, सेहद मार गाडा भरया बड़दा दीन्या जोत, महासिंह मदन सिंह ने भला गिनाया रोक। लोहारू के आखिरी युद्ध में विक्रम संवत 1828 में जब भोपाल सिंह जी जो खेतड़ी नरेश थे उनके बीच, उनके और जो कीर्ति सिंह जी यहाँ के शासक थे, 1828 में उनके बीच में युद्ध हुआ और दोनों ही शासक खेतड़ी नरेश और जो यहाँ के लोहारू के जो ये राजा थे कीर्ति सिंह जी, ये दोनों ही उस युद्ध में काम आए। तो उनका ये यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, उनकी ये छतरी, उनकी अंत्येष्टि जहाँ पे उन्होंने यहाँ कीर्ति सिंह जी का ये स्मारक बनवाया। ये स्मारक है मदन सिंह जी का जो 1728 में लोहारू के शासक थे, उनकी अंत्येष्टि यहाँ पे हुई थी और वो 1728 के लोहारू के द्वितीय युद्ध में काम आए थे। और जो आप जो वो तीसरा स्मारक देख रहे हो वो मदन सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र महासिंह जी का स्मारक है, वो भी इसी युद्ध में 1728 के युद्ध में काम आए थे। 1728 के इस मदन सिंह जी और महासिंह जी के युद्ध के बाद विशेष बात ये थी कि राजपूतों के भय की वजह से मुगल पठान लोहारू आना नहीं चाहते थे। ये बात एक दोहे से विदित होती है, सेहदा की सेहदानी कहे मत लोहारू जाओ, हम पिसानी पीसना तुम बेटा ही खाओ। जो मुगल नवाब जो यहाँ पे राजा बनने के लिए आया था तब उसकी माँ ने उनको कहा था कि ये वीर राजपूतों का क्षेत्र है, यहाँ मत जाओ, यहाँ वीर राजपूत निवास करते हैं। और इस दोहे में उसने राजपूतों की ही भय के कारण अपने पुत्र को कहा कि बेटे बेटे ही खा लो, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं और इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं हुई है जो ये सिद्ध करती है। ऐसी एक घटना 1670 में भारत में घटी थी। एक कुत्ते ने रणभूमि में अपने मालिक के साथ लड़ते हुए 28 मुगल सैनिकों को मार डाला था। ये बात है लोहारू रियासत की। सन 1671 में लोहारू रियासत पर ठाकुर मदन सिंह जी का राज था। उनके दो बेटे महासिंह जी और नोराबाजी थे। महाराज का एक वफादार सेवक था जिसका नाम बख्तावर सिंह था। बख्तावर सिंह जी के पास एक कुत्ता था जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। सन 1671 में ठाकुर मदन सिंह जी ने बादशाह औरंगजेब को राजस्व देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर बादशाह औरंगजेब ने हिसार गवर्नर अल्फू खान को लोहारू पर हमला करने का आदेश दिया। फिर शुरू हुई एक भीषण जंग। इस जंग में दोनों ही तरफ से बहुत जनहानि हुई। ठाकुर मदन सिंह जी के दोनों पुत्र इस जंग में शहीद हुए, पर गुलाम सेवक बख्तावर सिंह पूरी बहादुरी से मैदान में डटे रहे। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता भी युद्ध भूमि में ही था। जैसे ही कोई मुगल सैनिक बख्तावर सिंह की तलवार से जख्मी होकर नीचे गिरता, कुत्ता उसकी गर्दन दबोचकर मार देता। इसी तरह उसने 28 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कुत्ते को ऐसा करते देख एक साथ कई मुगल सैनिकों ने कुत्ते पर हमला कर दिया। अतः कई वार सहने के बाद कुत्ता वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके कुछ देर बाद बख्तावर सिंह जी भी रणभूमि में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि तब तक मुगल सैनिकों की पराजय हो चुकी थी। अतः ठाकुर मदन सिंह जी के सामने अल्फू खान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध के बाद ठाकुर मदन सिंह जी ने उस जगह पर कुबंद का निर्माण कराया जहां कुत्ते की मौत हुई थी। आज हमारे साथ हैं नरहर दास जी के शेखावत वंशजों में से एक भंवर सिंह जी। आज अपना मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये निर्माण राव दास जी की, नरहर दास जी की पुत्री ने ये एक धर्मस्थल रामचंद्र जी जो हमारे पूर्वज थे उनकी हम संतान हैं। ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना है साहब? लगभग ये देख लो जी, ये बना था 1680 और 81, 12 महीने लगभग इसमें लग गए थे। लगभग 400 से 450 वर्ष पुराना है। हाँ लगभग। तो राव नरहर दास जी तो 1645 से लेके 1655 तक की, क्योंकि उन्हें भी युद्ध में टाइम ही नहीं मिला। उनको युद्ध यहाँ करके स्थापना की और जल्दी ही उनको हिसार का जो नवाब था वो मुगलों के अधीन था।
पृथ्वीराज चौहान की 11वीं सदी के अंदर जो उनकी हार करारी तरावड़ी के मैदान में करारी हार होने के बाद में भारतवर्ष में खास करके राजपूताना में बड़ी गड़बड़ हुई। नवाब हिसार ने युद्ध का संदेशा इनको दे दिया, या तो टैक्स दो आप, रियासत के दिल्ली भेजेंगे, क्यों बादशाही थी वहाँ। तो ये बहादुर आदमी थे, इन्होंने कहा कोई टैक्स वैक्स में दीजिए। हाँ टैक्स नहीं, मेरे 245 गांव है, मैं खुद ही अपना शासक हूँ, मैं चला। उसमें नवाब हिसार हांसी के ने जो थी, हांसी और हिसार भी पृथ्वीराज के वहाँ भी फोर्ट थे, किले थे, उनका शासन था उस टाइम, अब भी है वहाँ के किला नाम से, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तो वो युद्ध यहाँ से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ यहाँ से, और वहाँ ऐसा यहाँ से आ तो यहीं गए थे, लेकिन यहाँ लड़ता लड़ते राव नरदास जी उसको 45 किलोमीटर धकेल दिया। और वहाँ डांडमा एक गांव है, डांडमा गांव है, उसमें एक मैदान में वहाँ राव नरदास जी युद्ध में काम आ गए, वहाँ उनकी मौत हो गई। तो लेकिन वो उनकी रानी उनके साथ सती हुई थी वहाँ पे। हाँ, तो ये थे भंवर सिंह साहब, जो राव नरहरदास जी की ही रक्त परंपरा से हैं, और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें समय दिया और यहाँ के जो वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास के कुछ पन्नों से हमें अवगत कराया। ये रानी सती जी का मंदिर है, जो बख्तावर सिंह जी के साथ सती हुए थे, वो रानी सती जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है कि, और ये पिछले कुछ सालों में यहाँ पे जयपुर से ये मार्बल की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई, और यहाँ पे लोग इन्हें रानी सती जी के रूप में पूजा और अर्चना करते हैं। की तरफ ये चबूतरा आज भी कातर निगाहों से अपने वंशजों की तरफ देख रहा है, ताकि इसके अस्तित्व को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जा सके। इस ये चबूतरा रिलेट करता है लोहारू के चौथे युद्ध से, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। खेतड़ी नरेश भोपाल सिंह जी ने लोहारू रियासत को अपने अधीन करने के लिए प्रयास किए। विक्रम संवत 1828 में भोपाल सिंह जी ने, जो कीरत सिंह जी के मौसेरे भाई थे, उन्होंने किसी बात को लेकर लाडूदा गांव पर चढ़ाई कर दी। लोहारू के तत्कालीन राजा कीरत सिंह जी ने लाडूदा गांव वालों का साथ दिया और अपनी प्रजा के लिए भाई से भी लड़ गए। इस युद्ध में भवानी सिंह जी लोहारू और विजय सिंह जी बिजौली के पौत्र ने भी घमासान युद्ध किए। इस युद्ध में कीरत सिंह जी लोहारू नरेश और भवानी सिंह जी लोहारू के लड़के उमेश सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में भोपाल सिंह जी भी काम आए, इनकी छतरी यहाँ बनी हुई है। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह जी ने सन 1856 में अपने सरदादा की याद में पाषाण लेक बनवाया, और जिसकी वर्तमान स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। यहाँ कीरत सिंह जी की छतरी भी बनी हुई है। जो है विनय सिंह जी लोहारू, जो ये यहाँ की जो प्राचीन इमारतें हैं, 350-400 साल पुरानी जो इमारतें हैं, जो जर्जर हो रही है, उनको बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है, और अपनी एक सक्रिय टीम यहाँ पे खड़ी कर रखी है, जो इन सब को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। तो मैं विनय सिंह साहब से निवेदन करता हूँ कि आप हमें शीतला माता मंदिर के बारे में जानकारी दिलवाएं। ये आप देख रहे हैं, ये शीतला माता जी का मंदिर है, जो 350 साल पुराना है, और इसके साथ में ये बहुत ही पुराना वृक्ष है जाटी का, खेजड़ी का, 350 साल पुराना। और यहाँ पे जब भी कोई छोटा पर्व होता है या जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, वो यहाँ धागा बांध के इसके चारों तरफ और मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये माता जी की मंदिर बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना है, और हम कोशिश में लगे हुए हैं इनको जो प्राचीन धरोहर है इनको बचाने में लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर के जो ये तालाब के चारों तरफ बुर्ज बनी हुई हैं, ये छतरियाँ बनी हुई हैं, और ये भी मतलब इन्हीं का, इसी की मंदिर का हिस्सा है, इसी के साथ लगता हुआ है। और ये काफ़ी पुरानी छतरियाँ हैं, और लोग यहाँ पे मतलब आराम करने के लिए जो पुराने उन्होंने राजा महाराजाओं ने बनवाई थी वो लगी हुई है, और इनकी पेंटिंग वगैरह जो अभी भी कुछ हद तक सुरक्षित है, और पुरातत्व विभाग को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं जगदीश जी से निवेदन करूंगा कि आप सती माता और लोहारू के बारे में कोई विशेष बातें हमारे दर्शकों को बताएं।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए वीडियो चैनल नाम का योद्धा राजपूताना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने लोहारू के एक धरातल में आकर एक लोहारू का इतिहास को संजोने के लिए और जनता तक पहुंचाने का कार्य करने की कोशिश की। और 2015 में सौभाग्य से हमने माता जो सती का हमने भव्य मंदिर बनाने की भी कोशिश की और यहाँ पर एक जो बहादुर जो स्वाइन के नाम से जो कुत्ता है उसकी भी हमने एक प्रतिमा की भी की। उसके साथ साथ यहाँ पर राजा भोपाल सिंह का एक यहाँ पर राजघाट के नाम से मकबरा है, तो वो काफ़ी दिन से उनका जो पत्थर का जो इतिहास है वो यहाँ दबा हुआ था। हमने उसको जो छानबीन करके और उसको सही जगह पर उसको स्थापित किया ताकि इतिहास उसको देख सके कि यहाँ पर राजा भोपाल सिंह क्या कुछ राजघाट है। ये कुल मिला के जो एरिया है इस जगह बहुत बड़ी है। यहाँ पर 23 कनाल 11 मरला भूमि है जो कि यहाँ पर अलग अलग लम्बरों से है। तालाब का लम्बर अलग है, शीतला माता का अलग है, सती का अलग है, गुग्गा जी का अलग है, जो कि सरकार से अनुरोध है कि इसको निकालकर एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाए जिसके अंदर हमारे जाने अनजाने वाले वीर शहीदों की प्रतिमा और लगाई जाए। जगदीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाया। मैं योद्धा जो राजपूताना की पूरी टीम की तरफ से इन हरियाणा के इन महानुभावों का बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार करता हूं कि हम हमारे घर से 250 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए और आपने हरियाणा की इस पावन धरती पे जो मान सम्मान आपने हमें दिया, मैं आप उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। और मैं आप सभी का परिचय करवाऊँगा। सब है जगदीश जी जायवाल साहब जो यहाँ के समाज सेवी है, बहुत ही अच्छा और सक्रिय कार्य कर रहे हैं लोहारू शहर में। दूसरे हैं विनय सिंह भाई, विनय सिंह जी, इन्होंने भी बहुत ही सक्रिय यहाँ पे समाज सेवा और कार्य कर रहे हैं। तीसरे हैं हमारे साथ सुखदेव जी के पास के सरपंच साहब विवेक सिंह जी, इन्होंने भी एक टीम बनाकर यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ जितेंद्र सिंह साहब जो एडवोकेट है और इन्हीं से मेरा सबसे पहले यहाँ पे संपर्क हुआ था और सारी टीम से इन्होंने हमें परिचय करवाया और बहुत ही सक्रिय सहयोग करा। तो हमारे साहब जिन्होंने यहाँ के इतिहास को जिंदा करने में अहम भूमिका निभाई, भंवर सिंह साहब, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रंजीत सिंह जूसरी अंत में जीतूबना सेवा का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस रोचक सफ़र को और भी बेहतरीन और यादगार बनाया। आपको साधुवाद हुकुम। ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।